Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. तो अब हम anatomy of flowering plants डिस्कस करेंगे. हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की एंजियोस्पर्म्स की डिस्कस कर ली है. तो यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं एक्चुअल में किस तरीके का होता है एंजियोस्पर्म्स में. तो आपको पता है कि सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और टिश्यू सिस्टम बनाते हैं जिसमें जो भी सेल्स सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर सेम ओरिजिन के होते हैं, वो साथ में जुड़ के एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे हम 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स बोलते हैं. एक जिसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, एक जिसे ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, एक जिसे वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. हम पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज बेसिकली द वन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट. तो आउटर कवरिंग में एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमेटा आता है, इसके अलावा एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे ट्राइकोम और हेयर आते हैं. एपिडर्मिस जो होती है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड एपिडर्मिस के अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है एंड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा, ये सब देखने को मिलते हैं. और एपिडर्मिस की बाहर वाली लेयर एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसे बेसिकली हम क्यूटिकल बोलते हैं. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो उसे प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. रूट्स में क्यूटिकल नहीं होती, इसका एक जेन्युइन सा रीज़न है, आप सबको पता होना चाहिए. ऑब्वियस रीज़न है कि क्यूटिकल अगर रूट में होगी, ये वाटर रेपेलेंट होती है तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए रूट्स के अंदर क्यूटिकल नहीं होती है. स्टोमेटा जो भी यहाँ देखने को मिलते हैं उनके अंदर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर डम्बल शेप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट. फॉर एग्जांपल डाइकॉट्स में बीन शेप्ड होते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर डम्बल शेप्ड होते हैं. इनकी आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और इनर वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ये याद रखना. गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो भी स्टोमेटा की होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. गार्ड सेल्स इकलौते ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, बाकी एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर हियर. Then all the epidermal cells which are in the close vicinity of the guard cells, they are basically the ones जिन्हें हम subsidiary cells बोलते हैं. स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं ये सारे मिलके स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं. तो स्टोमेटल एपरेटस कुछ इस तरीके का दिखता है डाइकॉट्स में और इस तरीके का मोनोकॉट्स में. एक और चीज़ जो यहाँ याद रखनी है वो रूट हेयर और ट्राइकोम वाली चीज़ है. रूट हेयर रूट पे होंगे, ट्राइकोम जो होते हैं वो आपको स्टेम पे देखने को मिलते हैं. रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं. रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम दी सॉइल एंड ट्राइकोम जो होते हैं वो बेसिकली वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जाने जाते हैं एंड कभी कभी सिक्रीटरी भी होते हैं फंक्शन में, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें सिक्रीट भी करते हैं. अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स को छोड़ के सारा रीजन जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है. इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है. ज़्यादातर कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा ही होता है बट कभी कभी कुछ लेयर्स कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा की भी देखने को मिल सकती हैं. जो भी ग्राउंड टिश्यू होता है इसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स भी होते हैं लीव्स के अंदर जिन्हें हम मीजोफिल बोलते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. अगर हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम. ये वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं. डाइकॉट्स के अंदर कैम्बियम होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसीलिए इसे ओपन वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. अगर आप मोनोकॉट्स की बात करोगे तो वहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है जिसको हम क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम या फिर क्लोज्ड वस्कुलर बंडल बोलते हैं. जो भी ये जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं अगर डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है तो उसे रेडियल वस्कुलर बंडल बोलेंगे. जैसे रूट्स में होता है तो आर से याद रख सकते हो. कॉन्जॉइंट होता है जिसमें वस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपको स्टेम और लीव्स में देखने को मिलेगा.
ज़्यादातर कॉन्जॉइंट वालों के अंदर फ्लोएम बाहर की साइड होता है और जाइलम अंदर की साइड लोकेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ रेडियल, रूट्स के अंदर होता है। जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं। दिस इज़ कॉन्जॉइंट जो आपको स्टेम और लीव्स में देखने को मिलेगा, बट दिस इज़ बेसिकली दी वन जो कि क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। बट ये जो है ये ओपन है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम रूट्स की, डाइकॉट रूट्स की अगर एनाटॉमी देखें तो रूट्स के अंदर एपीब्लेमा लेयर होती है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बेसिकली एपीब्लेमा नाम से जानी जाती है, जिसके ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर आपको देखने को मिलते हैं। एंड कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने को मिलते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो भी यहाँ पे कॉर्टेक्स की होती है उसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, और इसमें बैरल शेप्ड सेल्स की एक लेयर होती है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते, और इनकी टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल के ऊपर आपको वैक्सी कवरिंग देखने को मिलती है जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। नाउ यहाँ पे पेरिसाइकिल भी देखने को मिलती है। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई कुछ लेयर्स होती हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर लेटरल रूट फॉर्मेशन एंड वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये चीज़ यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन लेटरल रूट्स बनाता है, कौन वस्कुलर कैम्बियम बनाता है, तो पेरिसाइकिल बनाती है। पिथ स्मॉल होती है एंड कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ज़्यादातर 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स या पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाइकॉट्स के केस में। एंड एंडोडर्मिस के अंदर की सारे टिश्यूज जैसे पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स, पिथ वगैरह ये सारे स्टील कहलाए जाते हैं, तो स्टील टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट हेयर है आपके पास, एपिडर्मिस है, एपीब्लेमा, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम और बीच में पिथ। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पहले बना। प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम सबसे लास्ट बनने वाला जाइलम एलिमेंट है। मोनोकॉट रूट्स भी मोर और लेस सिमिलर ही होती हैं, ये भी लेयर्स इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, बट मेन चीज़ पिथ काफ़ी बड़ी होती है एंड यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट्स। ज़्यादातर आपको यहाँ मोर देन 6 यानी पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है फॉर जाइलम एंड फ्लोएम। पिथ लार्ज है और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है। ये कुछ फीचर्स हैं जो अलग हैं मोनोकॉट रूट्स में और डाइकॉट रूट्स में, वो मैंने आपको बताए। अब अगर दोनों की स्टेम हम डिस्टिंग्विश करें तो दोनों के अंदर एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल होती है, ट्राइकोम होते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हाइपोडर्मिस की लेयर भी आपको देखने को मिलती है जो कि कॉलनकाइमेटस होती है। मतलब डाइकॉट स्टेम के अंदर कॉलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस भी एग्जिस्ट करती है। और एक और चीज़ यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं हाइपोडर्मिस के नीचे जिसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, एंडोडर्मिस भी है, बट एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रूट्स नॉट दी स्टेम। स्टेम के अंदर स्टार्च शीथ आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स की अगर बात करो तो दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये एक स्पेसिफिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन होते हैं। एंडार्क प्रोटोजाइलम होता है, मतलब प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द सेंटर। एंडार्क याद रखना, एंडार्क आपको स्टेम में देखने को मिलेगा एंड एक्सार्क कंडीशन यानी प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी, ये आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ रूट्स। तो ये एक फीचर है जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई हुई है। एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हुए पैचेस की तरीके से प्रेजेंट होती है। देन वी हैव फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। क्योंकि प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर है स्टेम के, इसीलिए इसे हम एंडार्क कंडीशन बोल रहे हैं। मोनोकॉट्स में अगर देखोगे तो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग में नहीं प्रेजेंट होते, दे आर स्कैटर्ड एंड उनका साइज वेरी करता है। जैसे पेरीफेरी वाले वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू दी वस्कुलर बंडल्स इन दी सेंटर। एंड यही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई हुई है। तो ग्राउंड टिश्यू भी बेसिकली बीच में आपको देखने को मिलता है।
ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं बिकॉज देयर आर नो वस्कुलर कैम्बियम की लेयर नहीं होती है इनके अंदर, एंड पेरिफेरल छोटे होते हैं एंड सेंट्रली लोकेटेड वस्कुलर बंडल बड़े होते हैं, ये भी याद रखना। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है और बंडल शीट एग्जिस्ट करती है वस्कुलर बंडल्स के अराउंड। अगर आप लीफ की बात करोगे तो डाइकॉट की लीव्स डॉर्सी वेंट्रल होती हैं, मतलब इनका अपर वाला लेयर लोअर वाले लेयर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टोमेटा। लोअर सरफेस यानी अबैक्सियल साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अडैक्सियल साइड, एंड देयर मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स या 2 कंपार्टमेंट्स बोल सकते हो, 2 अलग अलग रीजन्स हैं। वन इज़ पैलिसेड एंड अनदर वन इज स्पॉन्जी। पैलिसेड होता है जिसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड स्पॉन्जी जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड वस्कुलर बंडल्स भी होंगे, बट क्या होता है, मेन वेन जो होती है वहाँ पे बड़े वस्कुलर बंडल्स होते हैं और वेनलेट्स में छोटे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो भी याद रखना। यही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई है कि किसका क्या काम होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अगर आप मोनोकॉट्स की बात करोगे तो मोनोकॉट्स के अंदर एक फीचर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि दोनों लेयर्स में अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा शो करती हैं, तो इसे हम आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। तो आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट्स के अंदर होती है जो आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं, मतलब लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जब भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये टर्जिड हो जाते हैं और लीफ के सरफेस को एक्सपैंड कर देते हैं, और जब भी ये फ्लैसिड होते हैं वाटर लूज करते हैं तो ये लीफ को कर्ल कर देते हैं। तो ये बेसिकली वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बने हैं कुछ सेल्स जो आपको देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि सारी वेन्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट मोनोकॉट लीव्स में बराबर होती हैं साइज़ में, इसीलिए सारे वेस्कुलर बंडल्स भी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। डाइकॉट्स में ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ मिड रिब ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वेनलेट्स, तो वो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर क्लियर हो गया हो बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी। इसके बाद वाले चैप्टर्स अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।